अगले 3 दिनों में हो जाइए सावधान मित्रों। स्वयं शनिदेव ने तुम्हारी कुंडली पर अपने क्रोध की आग बरसाई है और आपका जीवन इतनी बुरी तरह से तहस नहस होगा कि आपसे आपकी बर्बादी देखी नहीं जाएगी। मित्रों, आज जो भविष्यवाणी में करने वाला हूं वह भविष्यवाणी साधारण बिल्कुल नहीं होगी। इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना मित्रों, क्योंकि पूरे 72 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में शनिदेव अपने क्रोध की आग बरसा रहे हैं और यह आग आपका सब कुछ जलाकर सत्यानाश कर देगी। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समय रहते सतर्क करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मित्रों, आने वाले समय में नए साल की शुरुआत हो रही है और अगर आप अपने नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना मित्रों, क्योंकि आपके एक एक कर्मों का हिसाब होने वाला है और शनि देव ने स्वयं आपके इस हिसाब किताब की पुस्तकें लिखी है। अंत तक ध्यान से देखना, एक एक बात को सुनना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में कुछ विशेष सावधानियां मैं आपको बताऊंगा जो आपको आने वाले समय में बरतना पड़ेगी और कुछ ऐसी अंतिम चेतावनी भी मैं आपको बताऊंगा जिसे सुनकर मित्रों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन से प्यार है और आप आने वाले समय को बहुत बेहतरीन और बहुत सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना ही पड़ेगा। आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। शनिदेव वह देव है जो एक बार किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो उसका जीवन तहस नहस कर देते हैं और यदि प्रसन्न हो जाए तो उसकी जिंदगी वैयारी न्यारी हो जाती है। जी हाँ मित्रों, तो देखिए, इस बार आपकी कुंडली में सिर्फ शनि ही नहीं बल्कि शनि के साथ 2 ग्रह मिल रहे हैं, मंगल और केतु। और जब जब आपकी कुंडली में इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है तब तब आपने अपने जीवन में बहुत काष्ठ झेले हैं, बहुत दुख झेले हैं, बहुत तकलीफें झेली है। लेकिन अब यदि आप समय रहते सावधान हो गए हर एक ग्रह की चाल, अगर आपने आज ये समझ ली तो आप अपने आने वाले भविष्य को बहुत बेहतरीन बनाने में सफल रहेंगे। और यदि अनदेखा किया, अनसुना किया तो उसके बाद आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार कोई ग्रह नहीं बल्कि आप स्वयं रहेंगे। तो इसीलिए मेरा सिर्फ इतना सा ही उद्देश्य है कि मैं आप सभी को सच्चाई के मार्ग पर लेकर जाऊं और एक आपके लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण करूं। तो उस निर्माण में सहयोग आपको भी देना पड़ेगा और आपका सहयोग किस तरह रहेगा इस छोटी सी वीडियो को अंत तक देखने में तो बता देता हूं। मित्रों की जाता हुआ यह साल आपसे बहुत कुछ छीन कर जाएगा। आपके परिवार की खुशियां, आपके चेहरे से स्माइल और आपकी कुछ जिम्मेदारियों को अस्त व्यस्त कर देगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मंगल मित्रों उग्र ग्रह का स्वामी है और जब मंगल किसी व्यक्ति से रुष्ट होता है, किसी व्यक्ति से गुस्सा होता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले तो भ्रम की स्थिति में डाल देता है। और मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी के 3 सबसे बड़े भ्रम टूटेंगे। पहला भ्रम वह होगा कि आपने जिस व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा किया था, जिस व्यक्ति को आपने अपना माना था और अपना मानकर आपके जीवन की हर एक छोटी से छोटी गुप्त बात बताई थी, वही व्यक्ति मित्रों आपके उस भरोसे की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और देखिए, ये बात आप भी जानते हैं कि कलयुग चल रहा है। आज का समय सिर्फ स्वार्थ से भरा हुआ समय है। मित्रों, हर व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है। वह तुम्हारे साथ तब तक उस रिश्ते में रहेगा जब तक उस व्यक्ति का स्वार्थ पूरा ना हो जाए। तो बता देता हूं कि आप सभी ध्यान रखिएगा कि स्वार्थी लोगों से सबसे पहले तो आपको दूर रहना है। दूसरी चीज है मित्रों की, आप किसी भयंकर बीमारी का शिकार हो सकते हैं और वह बीमारी आपको आपके कर्मों ने ही तोहफे में दी है। देखिए, इंसान कभी कभी अपनी खुद की किस्मत का निर्माण अपने कर्मों से करता है, तो आपको अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देखिए, आने वाले समय को मैं तो क्या भगवान भी नहीं बदल सकते हैं और कोई ग्रह भी नहीं बदल सकता है। इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले तो
आपको लोगों के साथ छल कपट करने की आपकी जो सबसे बड़ी गलती है उसे खत्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मित्रों की आपने अपने जीवन में कभी छल कपट नहीं किया है। ये बात आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है कि आपने कब कहा किस व्यक्ति के साथ छल किया था, क्योंकि देखे मित्रों की छल का बदला आज नहीं तो कल जरूर मिलता है, और जब छल का बदला हमारे पास लौट कर आता है तो हमारी जिंदगी भी निश्छल हो जाती है। बता देता हूं कि आप बहुत भोले इंसान हैं, आप बहुत साधारण इंसान हैं, लेकिन हर वक्त आप खुद को रोता हुआ पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप भरोसा हर इंसान के ऊपर कर लेते हैं, बिना ये जाने कि वह इंसान अपने मन में क्या छुपा कर बैठा हुआ है, वह इंसान आपके प्रति अपने मन में किस तरह की भावनाओं उत्पन्न कर रहा है। तो देखिए, आपके जीवन में इस वक्त एक खुशियों की जड़ उगेगी, और उस खुशियों की जड़ में पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे, वह होंगे खुशियों के। लेकिन कुछ लोग मित्रों उस जड़ को काटने की कोशिश करेंगे। अर्थात देखिए, आपका परिवार एक जड़ है, ठीक है, उस जड़ जो लोग हैं वह फल और फूल है, तो वहीं पर मित्र। आपको सावधान रहना है कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आने वाले समय में आपके परिवार को तोड़ने का काम में करेंगे। देखिए, आज के समय में हर इंसान खुश रहना चाहता है, हर इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो, उसका परिवार एकजुट रहे, उसके परिवार में कभी भी मित्र भिन्नता ना आए। लेकिन क्या आज के समय में ऐसा मुश्किल है? क्योंकि कई बार तो घर के लोग ही घर के अंदर घर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहां पर भाई बहनों के बीच में नहीं बन रही है, तो कहीं पर मित्रों भाई भाई का नहीं हो रहा है, माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं। इन सब के पीछे का कारण क्या है आपको मैं बताता हूं। इन सब के पीछे का कारण कई बार हमारे घर में हो रही गलतियां होती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अपने घर में हमेशा कूड़ा कचरा रखते हैं, घर में हमेशा गंदगी रखते हैं, किचन कभी आपको साफ सुथरा नहीं मिलता है। तो इसके कारण होता यह है कि हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां पनपने लगती हैं, और जब घर में नकारात्मक शक्तियां पनपने लगती हैं तो घर की ऊर्जा पूरी तरह से मित्रों अस्त व्यस्त हो जाती है। देखिए, घर में वास्तु के जो नियम होते हैं, आज के समय में सब लोग वास्तु के नियमों को पूरी तरह से भूल गए हैं, और फिर जब घर में बीमारी, कंगाली, गरीबी और अकाल दुर्घटनाएं घटती है तो उसके पीछे लोग भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन लोग अपनी गलतियों को दोष नहीं देते हैं कि हाँ, ये जो हो रहा है मेरी गलती की वजह से हो रहा है। मैंने आपको अपनी गलतियां बताई है। मित्रों, सबसे पहले तो जहां पर हम सोते हैं, अर्थात हमारे जो शयन कक्ष हैं या हमारे जो बिस्तर है, उसे भी साफ सुथरा हमें रखना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो यही है कि जिस तरह आप अपने कामों की शुद्धि कर रहे हैं, उसी तरह आपको अपने घर में भी शुद्धिकरण कराना बहुत जरूरी होगा। यदि आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, अपने परिवार को एकजुट देखना, अपने परिवार में खुशियां देखना, तो देखिए मित्रों, बता देता हूं कि जो सपने आप देख रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ आपको करना पड़ेगी, मेहनत आपको करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है मित्रों कि आप थोड़े से परेशान हुए और परेशान होकर आप हार मानकर बैठ गए और आपने सोचा कि किस्मत में होगा तो चल कर आएगा। तो देखिए, खेल किस्मत का नहीं होता है, खेल होता है मेहनत का। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है मित्रों की भगवान मेहनत का फल जरूर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे बिठे रहते हैं कि अरे मैंने तो बहुत भाग्य दौड़ कर ली, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे शब्द कहकर लोग अपने आप को नकारात्मक बना लेते हैं। तो आपको स्वयं को नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं बनाना है मित्रों, सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें और अपने जीवन के कुछ फैसले आपको आने वाले समय में लेने पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी फैसले लेने जाएंगे तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, और जल्दबाजी में आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। तो बता देता हूं कि ना तो आपको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी है और ना ही अपने सपनों को कुचलना है। जो हुआ उसे भूल जाइए। मित्रों, पिछले कुछ समय से आप बहुत दुख झेल रहे हैं, बहुत कष्ट झेल रहे हैं, और मैंने आपको बताया है कि वह सब चीजें आप ही की गलती की वजह से हुई है, तो आप इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। स्वयं के अलावा अब ध्यान रखिएगा कि गलतियां सुधारने पर ध्यान दीजिए। और सबसे गहरी बात है मित्रों
कि आपका स्वास्थ्य जो इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रहा है, कोई भयानक बीमारी मित्र आपके ग्रहण में प्रवेश कर चुकी है और वह बीमारी आपके घर के किसी न किसी व्यक्ति को जकड़ सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं मित्र, ऐसे ग्रह संकेत दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको मैंने बताया है कि कभी कभी ग्रहों की चाल जो होती है वह हर तरह से हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती ही डालती है। उसे सकारात्मकता में बदलने का कोई भी चांस नहीं होता है। और वह जो ग्रह होते हैं उनकी चाल को बदलना हमारे ही हाथ में होता है, और वह होता है हमारे कर्मों को बदलकर, हमारे मन को बदलकर और हमारी सोच को बदलकर। बता देता हूं मित्रों की सोच से याद आया है कि आपके घर परिवार के लोगों की सोच इस वक्त बहुत खराब होती जा रही है। खराब इसलिए होती जा रही है क्योंकि कुछ लोगों ने योजना बना रखी है आपके परिवार से खुशियों का नामो निशान मिटाने की। और योजना बनाने वाले कोई पराये नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं, जो हर रोज आपकी दहलीज पर चढ़ रहे हैं। हो सकता है कि यह कोई रिश्तेदार हो या हो सकता है कि यह कोई पड़ोसी हो। अब देखिए मित्रों, आज के समय में पड़ोसी पहला सगा नहीं होता है। पहले के समय में लोग कहते थे कि पहला सगा पड़ोसी, अगर हमारे घर में आंधी रात को कोई भी घटना घटती है या कोई भी ऐसी अशुभ घड़ी या कोई भी खराब घड़ी आती है तो सबसे पहले भागकर पड़ोसी आता है। लेकिन आज के समय में मित्रों, यह कहावत पूरी तरह से गलत साबित हो गई है, क्योंकि आज के समय में पड़ोसी ही पड़ोसी की खुशियों को देखकर जल रहा है। अगर हम आज कोई गाड़ी लेकर आ रहे हैं, कोई बड़ा घर खरीद रहे हैं या अपने घर में कोई भी कार्य करवा रहे हैं, तो सबसे पहले तो पड़ोसी की नजर जाएगी कि अरे इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, अरे इसने गाड़ी कैसे ले ली और इसने घर कैसे बनवा लिया, अरे ये जीवन में इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। इस तरह की सोच आज के समय में लोग रखने लग गए हैं। इसलिए पड़ोसियों के ऊपर भी कभी कभी हमें खुलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है मित्रों की, अगर हमारी तरक्की हमारे अपनों से ही बर्दाश्त नहीं हो रही है तो पड़ोसी कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन हाँ, यह बात भी कहीं ना कहीं सच है मित्रों की, आज के इस कलयुग में अपनों से ज्यादा हमें पराये अपने लगते हैं। क्योंकि पराये हमारी बातों को समझते हैं, हमारी तकलीफों को समझते हैं, हमारे संघर्ष को समझते हैं। लेकिन अपनों को क्या देखता है कि अरे इसकी तो किस्मत अच्छी है, अरे इसने जरूर किसके साथ धोखा किया होगा, अरे तो छल के साथ ही आगे बढ़ा होगा। इस तरह की सोच लोग आज के समय में रखने लग गए हैं। इसीलिए बता देता हूं कि देखिए दोस्तों, अपने घर परिवार में कई बार आप जो गुप्त चीजें बता देते हैं, आप जो गुप्त बातें बता देते हैं, तो उन्हें भी अब बताने से बचिए। क्योंकि जब तक आपकी योजनाएं फलीभूत ना हो जाएं, आप सफल ना हो जाएं, तब तक अपनी योजनाओं को, अपने गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। मित्रों, बता देता हूं कि आने वाले समय में आपके घर में कुछ ऐसी चीजें होगी जो आप सपने में भी नहीं सोचते थे, जिससे किसी व्यक्ति को अचानक से मित्रों कोई पुरानी बात याद आ सकती है। और वह बात इतनी गंभीर थी कि आपके परिवार को खोखला करने के लिए काफी थी। तो उस पुरानी बात को मित्रों आपको दबा देना है समय रहते, क्योंकि अगर वह बात बाहर निकली और उस बात का बतंगड़ बना तो मुश्किलें किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए ही पैदा होगी। आप मित्रों वह इंसान है जो हमेशा बात को दबाकर रखने में विश्वास रखते हैं। आप वह इंसान हैं जो घर की बात सिर्फ चार दीवारी में ही रखने में विश्वास रखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे आपकी मित्रों यह अच्छी आदतें हजम नहीं हो रही है। वे कैसे सोच रहे हैं कि आपके घर की बातें घर में ही रहें। वे तो सिर्फ यह सोच रहे हैं कि कब इसके घर की बात मेरे कान तक पहुंचे और कब मैं इसके परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाऊं। धज्जियां उड़ाने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इज्जत बचाने के लिए और घर की बातें छुपाने के लिए बहुत कम लोग बैठे हुए हैं। तो आपको ही अपने जीवन में ऐसे लोगों का चयन करना है कि किन लोगों से अपने घर की, अपने परिवार की बातें शेयर करनी है और किन लोगों से अपने घर की, अपने परिवार की बातें छुपानी है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हमारे साथ रहकर ना तो कभी छल कपट करने की सोचते हैं और ना ही कभी हमें धोखा देने की सोचते हैं, बल्कि दूसरे वह लोग होते हैं जो हमारे साथ रहकर छाल कपट धोखा सब कुछ बेशुमार देते हैं, बेशुमार करते हैं। अब बता देता हूं मित्रों कि जो आपके कर्म हैं उन कर्मों का गणित भी शुरू होगा। अगर आपने एक दिया था
तो आपको एक का डबल मिलेगा, वो चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो, क्योंकि नीति का खेल अब शुरू हो चुका है। जो पाप और पुण्य का घड़ा आप भरते हुए देख रहे थे, तो वो आपको पता चलेगा कि कौन सा घड़ा सबसे पहले भराया है, और धार्मिक यात्रा की योजना बनाना। आज के समय में मित्रों बहुत आसान है, लेकिन उस योजना के आधार पर, उस धार्मिक यात्रा के आधार पर लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। जैसे आज के समय में क्या हो गया है कि लोग घूमने फिरने जाते हैं, कोई मथुरा वृंदावन जाता है, कोई वैष्णव देवी जाता है, या कोई अपने धार्मिक आसपास किसी भी तीर्थ स्थल पर जाता है, तो वहां पर मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है। और मर्यादा का पालन ना होने से मित्रों, जो जीवन में कष्ट झेल रहे हो, जो कष्ट दुख आप झेल रहे हो, वह साधारण नहीं है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मित्रों बता देता हूं कि अच्छे से जानते हो, उसे याद आया कि आपके जो लोग हैं वह आपसे इस वक्त जल रहे हैं। आपकी तरक्की, आपकी उपलब्धि और आपकी कामयाबी को देखकर आपके घर की जो रौनक थी वह पिछले कुछ समय से पूरी तरह से गायब हो गई थी, और वह गायब हुई थी आपके ही परिवार के द्वारा की जाने वाली गलतियों की वजह से। मित्र देखिए, पिछले कुछ समय पहले आपके घर में थोड़े से लड़ाई झगड़े और विवाद हुए थे किसी छोटी सी बात को लेकर, और उस विवाद में आपके मुंह से ऐसी बात निकल गई थी कि उस बात ने आपके घर की पूरी परिस्थितियां अस्त व्यस्त कर दी थी। देखिए, जब घर परिवार में लड़ाई झगड़े और कलश होते हैं, तो कभी कभी हम हमारे बोलने का लहजा भूल जाते हैं, हमारे बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं कि हमें किस तरह के शब्दों का चयन करना चाहिए, किस तरह के शब्दों को चुनना चाहिए। तो बता देता हूं मित्रों कि आपको ध्यान रखना है, ये सबसे पहले तो अपने घर की जो औरतें हैं, उनके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने देना चाहिए। देखिए, जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो घर के मर्द होते हैं, वह औरतों के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। बाहर का गुस्सा लाकर भी कभी कभी कुछ लोग अपने घर के लोगों के ऊपर उतार देते हैं। तो बता देता हूं कि यह गलती करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहली बात है मित्रों, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब वह कहीं पर नौकरी कर रहा है, नौकरी में उसके उच्च अधिकारियों ने या उसके वडील ने की जो उसे कुछ बात सुना दी, कुछ खरी खोटी कह दी, तो वह उस चीज का गुस्सा अपने परिवार के ऊपर उतार देता है। जिस वजह से मित्रों होता यह है कि परिवार शालीनता होती है, जो शांतिमयी वातावरण होता है वह बिगड़ जाता है। तो परिवार में शांति बनाकर रखने के लिए आपको अपनी इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो लोगों की बातों का गुस्सा आपके परिवार के लोगों पर नहीं उतारना है। घर की बात घर से बाहर ही रखना आपको बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर घर के बाहर की बातें घर के अंदर प्रवेश करेगी तो वह घर के अंदर की शांति को भी पूरी तरह से कुचल कर रख देगी। अब बता देता हूं मित्रों कि आप ध्यान रखिएगा कि पैसों को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मेल है, लेकिन मैं कहता हूं पैसा हाथ का नहीं बल्कि सर का ताज होता है। अगर पेशा तुम्हारे पास रहेगा मित्रों, तो तुम्हें हर व्यक्ति इतनी अहमियत देगा, इतना अपनापन देगा कि आप समझ नहीं पाओगे। और यदि आपने पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं किया, तो आने वाले समय में वही पैसा आपके हाथ से निकल भी सकता है। आपको मैं बता देता हूं कि पैसों की अहमियत समझना पड़ेगी, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि आपके पास अच्छी मात्रा में पैसा है, अच्छी मात्रा में पैसा आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब आपको आंधी रात को घर के किसी व्यक्ति को अस्पताल लेकर भागना पड़ेगा, तब आपको पैसों की अहमियत समझ में आएगी। और आप जो 4 लोगों के बारे में सोचते हैं, तो आपको यकीन होगा और आपको पता चलेगा कि वह 4 लोग कितना आपका साथ देते हैं और कब तक आपके साथ रहते हैं। क्योंकि मित्रों, कई बार हम अपने जीवन के फैसले 4 लोगों के बारे में सोचकर बदल लेते हैं, लेकिन वह 4 लोग हमें कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि उन 4 लोगों के बारे में अब आपको नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि देखिए मित्रों, आने वाले समय में एक महायोग ये भी बन रहा है कि पति पत्नी के बीच में छोटी सी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली में एक ग्रह को कमजोर होते हुए और देखा है, और वह ग्रह है शुक्र ग्रह है। और मित्र देखिए, इसी शुक्र ग्रह की वजह से पति पत्नी के बीच में तलाक लेने की नौबत आती है।
लड़ाई झगड़े विवाद क्लेश बढ़ने लगते हैं और फिर पति पत्नी के बीच का रिश्ता पूरी तरह से कमजोर होने लगता है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, इस वक्त आप इतना ध्यान रखिएगा कि अपनी पत्नी को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, थोड़ा सा उन्हें सीरियस लीजिएगा। पत्नी की बातों को मजाक में डालने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना इसका खामियाजा आपको रिश्ता गंवाने तक भुगतना पड़ सकता है। रिश्ता बचाने के लिए इंसान जी जान लगा देता है, रिश्ता बचाने के लिए इंसान जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन कई बार इतना करने के बाद भी रिश्ता नहीं बच पाता है। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपको बता देता हूं कि आने वाले समय में रिश्तों को सुधारने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बिगाड़ तो आसानी से जाया जा सकता है, लेकिन सुधारने के लिए मित्र बहुत मशक्कत करना पड़ती है। तो बता देता हूं कि रिश्तों को सुधारने की कोशिश आपको आने वाले समय में जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि यदि तलाक लेने की नौबत आ गई तो चाहकर भी भगवान भी धरती पर आ जाए तो भी वह आपके रिश्ते को नहीं बना पाएंगे। रिश्ते को सुधारने पर ध्यान दीजिए, रिश्ते को बिगाड़ने पर नहीं। मेरी आपसे एक अंतिम विनती यह भी है, क्योंकि आप आने वाले नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। अब आने वाला नया साल आपके लिए सबसे बेहतरीन तब बनेगा जब आपके रिश्ते सब लोगों के साथ मधुर रहेंगे। जब आप रिश्तों में मधुरता रखेंगे तो मित्रों, बता देता हूं कि सब कुछ अपने मन के मुताबिक करने के लिए आपको कुछ मामलों में झुकना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर मामलों में आप अकड़ कर रहे हैं, क्योंकि कई बार अकड़ कर रहने से मित्रों किस्मत भी हमारा साथ छोड़ देती है, रिश्ते भी हमारा साथ छोड़ देते हैं और भाग्य भी हमारा साथ छोड़ देता है। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले नए साल में ये सब चीजें आपके साथ जुड़ी रहे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 19:57 लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद इन सब चीजों से दूर रहना है और सिर्फ रिश्तों को निभाने पर फोकस करना है। हालांकि देखिए मित्रों, आपके हाथ कोई पुराने कागज लग सकते हैं और उन कागज में कोई ऐसी गुप्त बात लिखी हो सकती है जिसकी वजह से घर की निम्नता हिल जाएगी। अर्थात वसीयत के कागज इस वक्त आपके हाथ लग सकते हैं और उस वसीयत में कुछ ऐसे नाम छुपे हुए आपको मिलेंगे जो इस तरह से आप कह सकते हैं कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है, यानी कि घर में ही एक गद्दार छुपा हुआ है, क्योंकि उन कागज में कुछ ऐसे हस्ताक्षर होंगे जो आपको मित्रों पूरी तरह से हिलाकर रख देंगे। जिनके ऊपर आपने अब तक भरोसा किया था, वही लोग आपके भरोसे की नींव को डगमगाएंगे। बता देता हूं मित्रों की जो होने वाला है उसे आप अपनी आंखों से कतई नहीं देख पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होती है, यानी कि विचित्र होती है, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिनके बारे में हम योजनाएं भी नहीं बना सकते हैं। वैसी चीजें हमारे जीवन में इस वक्त होगी, तो अपनी आंखों पर से मित्रों सबसे पहले तो ईमानदारी का चश्मा उतार कर आपको ये दुनिया देखना पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लालच छल कपट आपके चारों ओर फैला हुआ है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि मित्रों, आप ध्यान रखिएगा कि लालच छल कपट इन सब चीजों से दूर रहे और अपने आने वाले बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ेगी। भाग दौड़ करने में आपके मित्रों पसीने बहाएंगे, थोड़ा सा आपको मशक्कत करना पड़ेगी, लेकिन अगर आप आज थोड़ी सी भाग दौड़ कर लिए तो आने वाले समय को बेहतर बनाने में आप मित्रों सबसे आगे रहेंगे। अब बता देता हूं कि पैसों की माया बहुत खराब है। पिछली बार आपने अपने लोगों पर भरोसा करके पैसा उधार दिया था। क्यों दिया था? कि यार अपना है, समय आने पर लौटा देगा। आज मुसीबत में है, अगर मुसीबत में अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये सोच आपने रखी थी, बहुत अच्छी सोच है, बहुत बेहतरीन सोच है, लेकिन इस सोच के साथ अब जीवन जीना मित्र आसान नहीं है। आपको दुनिया के मुताबिक बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो छल कपट करके ही आज के समय में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अभी तक वही हैं। आप सबको अपना समझते हैं, आप सबको अपना मानते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है और इसी अपनेपन का खामियाजा आपने कई बार भुगता है। तो आने वाले समय में सोच समझकर आपको अपनापन दिखाना है। आप हर व्यक्ति को अपना सोच समझकर माने, हो सके तो अपने जीवन में कुछ लोगों को तुल ना दे, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए मित्रों, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो आप सभी हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मित्रों जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।